बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद। आप से आज हम मुलाकात करवाते हैं फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब निसार बाजवा साहब की। आज हम इनकी बाजवा फ्लोर मिल्स पर मौजूद हैं। हम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को जो मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमती सरपरस्ती और दीगर जो SOPs और दीगर महकमा फूड्स के जो मामलात हैं उनके बारे में हम आपसे डिटेल से जो है ना इनसे डिस्कस करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाजवा साहब? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। बाजवा साहब, आप माशाल्लाह बाजवा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, इसको बाजवा फ्लोर मिल को चला रहे हैं और दूसरा आप चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ज़िला नारवल के। तो फ्लोर्स मिल्स का शौक़ आपको किस तरह पड़ा, किस तरह इस बिज़नेस में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो माशाल्लाह राइस का काम करते थे। इधर नारवल में 1991 में बाजवा राइस मिल लगाई थी। तो उसके बाद 2002 में ये हमने फ्लोर मिल का मंसूबा बनाया और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में मुकम्मल की और उस टाइम से लेकर अब तक चला रहे हैं। अच्छा काम है ये। देखें ना, ये इधर हमारा जो ज़िला नारवल ज़री इलाका है, गंदम भी इधर लोकल हो जाती है। तो इस हिसाब से मिल का काम बहुत अच्छा है। राइस का काम भी अच्छा था लेकिन फ्लोर मिल का काम उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कितनी लेबर है माशाल्लाह आपकी मिल में? कुछ 40 लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ सबको फैसिलिटेट कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कवानीन बने हुए हैं ला लेबर के उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो माशाल्लाह ये एसोसिएशन में कब से हैं आप फ्लोर? ये तकरीबन मैं 4 साल से तकरीबन चेयरमैन एसोसिएशन हूँ ज़िला नारवल के। हाँ, हमारी बॉडी बनी हुई है, उसमें सदर भी है, वाइस चेयरमैन भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है और तकरीबन 10 फ्लोर मिले हैं नारवल में। सब जो है ना वो अकॉर्डिंग टू SOPs चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अकॉर्डिंग टू SOP के मुताबिक काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है बाजवा साहब, गंदम का जो रेट है वो यकदम बढ़ा है, 4000 प्लस भी गया है। तो क्या आप देखते हैं आने वाले दिनों में कोई रेट में कमी होगी या ज़्यादा रेट बढ़ेगा? इन्फ्लेशन होगी, महंगाई का मामला होगा, ये क्या सीन है? क्योंकि रशिया से अफ़गानिस्तान और इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो हमारे इधर मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब में इतना सख्त इसका वो था, स्केजुअल बना हुआ था। तो क्या रेट में कोई कमी बेशी का है सीन या कि कोई मुमकिन सीन नहीं है, आगे बढ़ने का अंदेशा है? अभी इस साल पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है मुल्क में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो पिछले साल की निस्बत अब ये 2000 का जो गैप था वो तो कवर हो गया है। तो यही हो सकता है कि कुछ महकमा खुराक की पॉलिसी गलत हैं जिसकी वजह से रेट अप हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर रुक जाता है। ये सारा इंतज़ामिया और जो महकमा खुराक है ना, जैसे ये अब सीज़न चल रहा है तो फ्लोर मिलों को इन्होंने गंदम परचेज़ करने नहीं दी। हमें देखो ना, रॉ मटीरियल होगा तो हम काम करेंगे ना। तो जब ये रॉ मटीरियल लेने नहीं दिया मिलों को, ये काम तो हमारा है ना गंदम परचेज़ करना या महकमे का। तो इधर राइस मिलों में भी गंदम लगी हुई है, डीलर हजरात जो आड़ती हैं वो भी गंदम ले कर रख रहे हैं। असल तो बेसिकली महकमे को परचेज़ करनी चाहिए, उसके बाद फ्लोर मिलों को। तो इस साल फ्लोर मिलों को गंदम, लेकिन उसमें ऐसा हुआ ना कि ज़िला बंदी भी हुई है। ऐसा क्या हुआ कि जिस तरह आपने बताया कि इस दफ़ा वीट की जो क्रॉप है माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, अच्छी फसल हुई है, तो रेट 4000 से भी ज़्यादा गया है, ठीक है ना, 5000 को भी टच किया है तकरीबन। तो अब क्या ऐसे मामला थे? गंदम जब वाफर हुई है तो क्या कोई दूसरे कंट्रीज़ के लिए क्यों डिमांड थी, उधर जा रही थी या अब रुक गई या फिर मुस्तहकम हो गया रेट इसका? नहीं, वो इस तरह था कि देखें जो आगे हमारे फ्लोर मिल हैं लाहौर में या पिंडी में गंदम तो नहीं होती, वो तो आउट डिस्ट्रिक्ट से जाएगी। तो उन्होंने 144 लगाई हुई थी। लोगों को माल लेने देते, वो मिलों को रॉ मटीरियल नहीं मिल रहा, इससे आटा महंगा बिक रहा है। अफ़गानिस्तान हमसे गंदम ले रहा है? नहीं, अभी नहीं जा रही है, उधर रशिया से आ रही है, रूस से आ रही है गंदम, उधर उनको सस्ती पड़ रही है। हमारे इधर ये था कि शायद अफ़गानिस्तान में हमारी गंदम जाएगी, तो था खदशा, लेकिन उन्होंने रूस से आ गई है, इधर से नहीं जा रही। जैसा फ्लोर मिल्स के लिए
हुकूमत की तरफ से, ये महकमा फूड की तरफ से कितने टाइट SOPs होते हैं? क्या ये इजी प्रोसेस है कि कोई भी बंदा जिसके पास पैसे हैं वो फ्लोर मिल लगा सकता है? SOPs इसके कितने टाइट हैं? रजिस्ट्रेशंस के जो मामला इसके होते हैं हुकूमती पॉलिसी के मिल हिसाब से? लगाने के तो कोई इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। वो तो आपके पास पैसे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन करें और मिल लगाएं, और मिल लगाने के बाद महकमे की SOPs हैं, उस पर मुताबिक काम करना पड़ता है, करना भी चाहिए। मुश्किल है या आसान? नहीं, मुश्किल तो है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है इंडस्ट्री को। फ़र्क करो, ये बिजली है ये महंगी दे रहे हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलती, इसकी भी बड़ी मुल्क के अंदर शॉर्टेज है लाइट की। महकमा फूड की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? महकमा फूड की तरफ से तो कोई इतने मामला नहीं है। वो तो जब जो पॉलिसी बनेगी पंजाब के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी, उसके मुताबिक वो हमें गंदम देंगे, उसका हम मार्केट में हटा देंगे। अच्छा, ऐसे होता है कि आप गवर्नमेंट से गंदम लेने में ज़्यादा इजी रहते हैं सब्सिडाइज, या कि ऐसा होना चाहिए कि आपके एसोसिएशन की तरफ से डायरेक्ट आप परचेज़ कर सकें? डायरेक्ट परचेजिंग में और थ्रू गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा क्या कंपैरिजन होगा, किस तरह इजी रहते हैं? प्राइवेट भी हम करें तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो काम करना है। अगर सब सिटी वाली गंदम देंगे तो वो लोगों को रिलीफ है ना, वो सस्ता आटा देंगे, उसके हम SOP के मुताबिक चलेंगे। वो तो आवाम को रिलीफ है ना गवर्नमेंट की तरफ से। हमें तो देखना, पीछे रमज़ान में हमने इन्होंने गंदम दी, उसका हमने आटा बना के दिया, तो हमने तो अपने चार्जेस लिए। लेकिन बाजवा साहब ऐसा था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो सब स्टैंडर्ड आटा था वो भी शायद आपने मीडिया पे देखा होगा कि जितना नाकस आटा गया हुआ था वो मिल्स मालकान की तरफ से गया होगा, यकीनन ऐसा था कि वो तो इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं था। तो ऐसा क्या होता है कि बस कोई सुपरविज़न नहीं होती गवर्नमेंट की? हमने देखा है कि आटे में जो है ना वो मिट्टी, रेत वगैरह इस तरह की बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसमें क्यों इस पर इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता? क्वालिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस की जाती जब गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है? तो देखो, जो हमें वीट मिलती है ना मुल्की, वो तो बहुत अच्छी है, उसका आटा भी मार्केट में सारा सीज़न जाता है और कोई क्लेम नहीं होता। ये जो पैकेज वाली रमज़ान पैकेज वाली गंदम थी, ये हमें इम्पोर्टेड मिली और बड़ी नाकस थी, 2 साल पुरानी, तो उसका फिर आटा भी तो इतना बेहतर नहीं बनना था। बाकी उसका तकसीम डिवाइड हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में कोई कंप्लेंट नहीं है। हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन हो, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात हों और आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, किस तरह की सरपरस्ती चाहते हैं कि हुकूमत हमें शेल्टर प्रोवाइड करे, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे, तो हम ज़्यादा इजी रह सकते हैं और आवाम को सस्ते दामों आटा मिल सकता है? यही है कि गवर्नमेंट हमें गंदम परचेज़ कर दे फ्लोर मिलों को। अगर हमारे पास रॉ मटीरियल होगा तो हम आटा बना के देंगे ना, बेहतर तो यही है। लेकिन हर साल ऐसे होता है कि गवर्नमेंट मिलों को गंदम नहीं लेने देती। लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम तो होगी ना? जिस तरह आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव कर लिया है इन्होंने। यही बदकिस्मती है ना हमारी इधर डिस्ट्रिक्ट नारवाल की, कि गंदम पैदा करने में हम पूरी डिवीज़न से आगे हैं, परचेज़ के मामले में भी हम सबसे आगे हैं। तो जब कोटा मिलता है हमें कम मिलता है। इतनी आबादी है नारवाल की, वो ये 15 साल पहले के एस्टिमेट बना हुआ है, उसके मुताबिक हमें कोटा मिलता है। हमारे नारवाल के जो माशाल्लाह इधर सियासतदान हैं, वो तो कह लें कि एक बैकबोन है जी इसमें पाकिस्तान की सियासत में। कभी एसोसिएशन की तरफ से उनसे मुलाकात होती है कि देखें जी इनके लिए हमें इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए? आपकी आवाज़ नहीं बनती पार्लियामेंट में या कोई जहाँ लेजिस्लेशन होती है, कोई कानून साजी होती है? देखिए, वो मरकज़ के कैंडिडेट हैं, तो हमारा जो मिलों का सिस्टम है ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ है। हमने काफ़ी दफ़ा अपना शेयर किया है, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, फ़र्क नून की हो, PTI की हो, तो सुन लेते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। लेकिन जितनी हमारी आबादी है उसके मुताबिक हमें कोटा मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोविंशियल चले, वो तो एक कैंडिडेट तो हमारे जी नेशनल असम्बली से, प्रोविंशियल असम्बली से भी आपकी आवाज़ नहीं उठती? हाँ, नहीं, हमें कि वो जो लोग आते तो होंगे ना, अब जब फील्ड में जाते हैं कि देखें ये आप ट्रेडर हैं, आप एसोसिएशन को चला रहे हैं, एसोसिएशन कोई भी हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो या कोई बिज़नेस की हो,
तो क्या इनको ज़रूरत नहीं होती आपके पास आने की कि यार हमें अब आगे सपोर्ट करें, इन फ्यूचर सपोर्ट करेंगे? तो फिर आपके जो जायज़ मुतालबात होते हैं, जिस तरह पब्लिक के पास जाते हैं उनके जायज़ मुतालबात होते हैं, उनको भी फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, तो एसोसिएशंस को क्यों नहीं ओब्लाइज करते? देखिए, हमने अपने तौर से जो हमारी पंजाब की है ना कमेटी, या हमारे आसम रज़ा साहब हैं उधर लीड करते हैं जो पंजाब को और पाकिस्तान को, वो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं हमेशा। उन्होंने बैक में भी बोला है कि उधर नारोवाल में भी ज़िला बड़ा बन गया है, करतारपुरा की वजह से भी उधर गैदरिंग है, इसका कोटा बढ़ाओ। आर्जी तौर पे बढ़ाते हैं थोड़ा, लेकिन जो रियली तौर पे जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता है ना, हमारा नहीं बढ़ रहा। तो एसोसिएशन के लिए ज़ाहिर है एसोसिएशन का मकसद ये होता है कि फैसिलिटेट किया जाए। उनकी फैसिलिटेशन के लिए जब लोकल गवर्नमेंट हो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे आपको जब सपोर्ट नहीं होती, तो फिर आप कोई प्रोटेस्ट वगैरह की कॉल देते हैं, जिस तरह कि पाकिस्तान में है, जब कोई बात ना सीधी उंगली से कोई चीज़ हल ना हो रही हो तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट हो तो फिर जो है ना हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो एक्टिव होती है। ऐसे मुतालबत हमारे होते हैं इधर, अगर ना माने जाते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा इत्तेहाद है फलो मिलों का, 10 मिले हैं, हम फिर 10 ही हड़ताल कर देते हैं। अच्छा, कभी कोई मामला महकमे के साथ हो या इंतज़ामिया के साथ हो जाता ना कभी किसी बात पे, तो यही कह रहा हूँ कि हम जब डीसी साहब के पास जाते हैं कि हमारा कोटा कम है, अपना महकमा खुराक के अफसरान ऊपर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर रोएट, उधर जाते हैं, अपने जो नुमाइंदे हैं लोकल MPA उनको बताते हैं, लेकिन इसका हल नहीं कोई किसी ने किया। बाजवा साहब, चलें, आप माशाल्लाह इधर लीड कर रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, आप इसको चेयर भी कर रहे हैं ज़िला नारवाल को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो वीट हम ले रहे हैं, हम खुद कफ़ील है ना। देखें, ज़री मुल्क है हमारा, ज़री मुल्क होने के बावजूद भी हम रशिया से गंदम ख़रीद रहे होते हैं। चलो कोई कुदरती आफत आ जाए उसका तो बंदा कोई कह नहीं सकता, फिर तो चीज़ें ली जा सकती हैं। हम ज़री मुल्क होने के बावजूद भी हम ज़राअत एग्रीकल्चर को हम बैकबोन कहते हैं जी, रीढ़ की हड्डी है, उसके बावजूद भी हम दूसरे कंट्रीज से जो है ना वो ख़रीद रहे होते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में ये कहेंगे कि किसान को सपोर्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट। देखें ना, इंडस्ट्री आगे चली गई है मुल्क की, ज़मींदार पीछे की तरफ चला गया है, सही कीमत नहीं मिलती गंदम की, और जो खाद हैं, फर्टिलाइज़र है, सीड हैं, वो नहीं मिलते, इसलिए किसान ने और फसलें लगाना शुरू कर दी हैं, जिससे गंदम कम होती है, फिर बाहर से मंगवाना पड़ती है। आप लोगों के इल्म में होगा कि इस सीज़न में 2023 में लोगों ने गंदम निकाली नहीं अपने घरों से, किसानों ने भी नहीं निकाली, स्टोर करना शुरू कर दिए हैं कि शायद एक वक्त आएगा तो फिर इसके रेट्स और ज़्यादा अप होंगे। तो गवर्नमेंट जो है ना, जितने हमारे अखराजात हो रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं रेट्स वगैरह, तो उस हवाले से जो है ना अभी ऐसा है कि गंदम अभी मार्केट में आई नहीं, या किसानों की तरफ से निकल गई सारी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फसल हुई है हमारे ज़िले में, बल्कि पूरे पंजाब में पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी फसल है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना टारगेट पूरा कर लिया है, तो किसान ने उतनी बेची है जितनी उसे ज़रूरत थी। बाकी अभी मेरे हिसाब से 20-25% गंदम किसान के पास पड़ी हुई है, जो हजरात आड़ती हैं स्टॉक करने उनके पास पड़ी हुई है। गंदम का कोई इशू नहीं, गंदम तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़री मुल्क होने के बावजूद भी हमें इस तरह की दीगर चीज़ों का सामना रहता है, ठीक है? अभी तो चले गंदम आ गई है मार्केट में, आटा इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें ज़रूरत इसकी होगी, और फिर लोग सैकड़ों की तादाद में लोग लाइनों में लगे होते हैं। वो पूरी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, क्यों गंदम जो है ना नाकाफ़ी हो जाती है, और क्यों ऐसा हो जाता है कि मिल्स एसोसिएशन की तरफ से गंदम मिल नहीं रही होती, आटा निकल नहीं रहा होता, मिल्स वाले कहते हैं जी हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो आवाम जो है ना वो रुल के रह जाती है। आपने पीछे देखा होगा भी, कई लोग तो लाइनों में खड़े खड़े आटे के हुसूल के लिए लोग बेचारे जो है ना इस दुनिया से चले गए आटा लेने, मसाइल ऐसे होते। तो कैसे मैनेज किया है बतौर चेयरमैन? अब क्या अपना वो कोई कमेंट करना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाए कि आटे की रसाई पब्लिक और आपके मामला ठीक हों गवर्नमेंट लेवल के, और पब्लिक को इजीली जो है ना वो आटा अवेल हो सके? देखें जी, वो जब SOP बनती है ना पंजाब के अंदर,
वो उस वक्त ध्यान नहीं रखते कि किस ज़िले में कितनी गंदम चाहिए, कितनी पॉपुलेशन है, उसके मुताबिक अगर कोटा मिलेगा तो लोगों को आटा मिलेगा ना। जब लोग खाने वाले ज़्यादा होंगे, कोटा कम मिलेगा, तो वो लाइनें तो लगेंगी। नहीं तो फिर ये लॉजिक क्या बताती है गवर्नमेंट, क्या लॉजिक बताती है ज़िली गवर्नमेंट आपकी क्या बताती है लॉजिक? आप तो बार बार कंप्लेन करते होंगे ना कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से इसका कोटा बढ़ा दें, तो ऐसी तो बात नहीं है कि वो तो लोग बैठे ही इंतज़ामी मामलात को देखने के लिए। जब हम उनके पास जाते हैं, बताते हैं कि गंदम का कोटा कम मिल रहा है और लोग ज़्यादा खाने वाले हैं, तो वो कहते हैं ये पॉलिसी आपके महकमे का काम है, हमारा नहीं। हम तो जो गंदम आपको मिलती है इसका आटा लेंगे हमसे। तो देखना, अगर खाने वाला 100 बंदा है तो आटा मिले 50 लोगों का, तो फिर निज़ाम डिस्टर्ब तो होगा। बाजवा साहब, एक हमारे यहाँ ये भी मसला है ना कि चलें आप आटा तो एक दूर, आटा है, चीनी है और दीगर मामलात होते हैं, ये स्मगल बहुत होता है, क्यों उससे फ़र्क पड़ता है मुल्क पे? हाँ पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि स्मगलिंग ना हो। ज़िला बंदी तो हो सकती है, ज़िला बंदी इसमें करनी नहीं चाहिए, ये पंजाब लेवल में रोकथाम होनी चाहिए। ज़िला बंदी होती है, लेकिन वो मुल्क से जो बाहर आटा स्मगल होता है उसके लिए कोई इस तरह के मामलात नहीं होते और अक्सर धड़ाधड़ जा रहा होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो है ना लोग स्टॉकिस्ट जो होते हैं, हाँ, उनका एक प्लान होता है कि मुनासिब वक्त पे या कोई ऐसी चीज़ें हों कि मुल्क से बाहर दिया जाए ताकि जो है ना वो मामलात ख़राब हों। तो उसके लिए भी यकीनन एक जो है ना बड़ा वो एक गैप आ जाता है इसमें कि जब आवाम को आटा नहीं मिलेगा, वो सारा आटा है, चीनी है या दीगर जो भी मामलात हैं, वो फिर स्मगल होना शुरू हो जाते हैं। ये सर मेरे ख्याल के मुताबिक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं सही बनती। अगर पॉलिसी सही बनाएं तो ये इशू ना आए। लेकिन अभी आटा जा रहा है आगे, तो उसके परमिट मिलते हैं हमें, तो वो परमिट भी रोक के फूड के बंदे बैठे हुए हैं, वो करप्शन कर रहे हैं उधर बैठ के रास्ते में, जाने नहीं देते, ना आटा जाने देते हैं ना गंदम। तो फिर आटा तो मार्केट में शार्ट होना ही है। देखें गुजरांवाला में शार्ट हो, लाहौर में हो या पिंडी की, बात तो एक ही है पंजाब की। डेफिनेटली ये बात, अगर नारोवाल नहीं शार्ट तो इसका मतलब कि पूरे पंजाब में शार्ट नहीं है। अभी आटा महंगा क्यों हुआ है? अभी गंदम भी महंगी हो गई है, इसीलिए कि गंदम ना जाने देते हैं ना आटा जाने देते हैं। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो मुतलका डिपार्ट को कंप्लेंट्स होती हैं इनकी? ऊपर तक करते हैं। देखना इधर 10 मिलें हैं नारोवाल में, इधर तो 2 मिलें हों तो आटा काफ़ी है इन लोगों के लिए, तो बाकी 8 तब भी चलेंगी जी जब इनका आटा आगे जाएगा, पिंडी में जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। बाजवा साहब, माफिया वाला क्या सीन है? कुछ बंदों के साथ, कुछ कैरेक्टर्स के साथ आटा माफिया, शुगर माफिया, इस तरह की चीज़ें लगती है। नहीं, शुगर माफिया तो वाकई है मुल्क के अंदर, लेकिन आटा माफिया मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आटा तो जो आज बनाया ये कल सेल हो जाएगा, ये तो स्टॉक हो नहीं सकता, ये तो 8 दिन के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। चीनी तो 1 साल पड़ी रहे तो कोई मसला नहीं होता। ज़री मुल्क होने के हवाले से कौन सी ये मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत, या कभी आप एक 4-5 सालों से एज ए चेयर कर रहे हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट नारवाल को, और मिल तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी अरसे से आप बता रहे बिज़नेस कर रहे हैं राइस का, उसके बाद आपने फ्लोर का स्टार्ट किया, किसी गवर्नमेंट में रिलीफ मिला कि यार वो गवर्नमेंट आई है उसने जो है ना हम जो ट्रेडर हैं और जो ये फ्लोर मिल्स या राइस मिल्स के जो हजरात हैं, बिज़नेस वाले हैं, उनको रिलीफ मिला हो कि यार इस हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया है? माशाल्लाह 3 साल से इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही है फ्लोर मिल की। तो अभी इस साल ही गंदम नहीं लेने दी। पीछे जो गवर्नमेंट थी 3 साल से हम चला रहे हैं, बड़ा अच्छा काम चल रहा, गंदम भी मिलती थी, बेशक वो बाहर से मंगा के देते थे, टाइम पे आती थी। अभी गंदम भी है तो लेने नहीं दे रहे। एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान एक्सपोर्ट में कहाँ खड़ा है? अभी आटे में तो नहीं एक्सपोर्ट के काबिल, अभी तो इधर ही खाने वाले लोग पूरे नहीं, पॉपुलेशन इतनी है कि इधर ही काम चलता रहे तो बड़ी बात है। अब ये बताइएगा कि कोटा आपको नारवाल में मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कितना दिया जा रहा है और आपको रिक्वायर क्या है? देखें जी, इधर 10 फ्लोर मिले हैं, 84 बॉडीज़ हैं, बॉडी पे हमें कोटा मिलता है। एक बॉडी पे 15 बोरी मिलता है, 100 kg की एक बोरी होती है। इधर कम कम 30 बोरी होनी चाहिए एक बॉडी की। यही मेरी अपना जो हमारे सियासतदान हैं उनसे गुजारिश है कि इस पास पे बहुत लीगल एक्शन लें
कि जितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हमारा कोटा होना चाहिए। फिर बिल्कुल माशाल्लाह इधर शार्टेज नहीं होगी, लोगों को लाइनों पे नहीं लगना पड़ेगा। ये उन्हें भी पता है। जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, असम्बली में ये बात भी हुई थी कि नारोवाल गंदम उगाने में सबसे आगे है और कोटा सबसे कम है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे 20 न्यूज़ और हमारे साथ चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ज़िला नारवाल निसार अहमद बाजवा साहब मौजूद थे। माशाल्लाह उनसे हमने सवालात किए और उन्होंने बड़े आला ज़रफ़ से अच्छे तरीके से हर सवाल का डिटेल से जवाब दिया और एसोसिएशन को जो दरपेश मसाइल हैं उनके बारे में आगाह किया। और ख़ास तौर पर इनको जो इशू था वो ये था कि नारवाल को पॉपुलेशन के हिसाब से जो इनके डिज़ायर है, जो इनकी ज़रूरत है, जो नीड है, उसके हिसाब से कोटा फराहम नहीं किया जा सकता। तो नारवाल के इस प्लेटफॉर्म पे वी रिक्वेस्ट टू द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, जो नारवाल के ही हैं, नारवाल की सपूत हैं, नारवाल उनकी वजह से मशहूर है और ये दावा रहा है कि हमने बदला है नारवाल और हम बदलेंगे पंजाब और पाकिस्तान। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उनसे 20 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बाजवा साहब ने भी डिमांड किया, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ज़िला आपका ज़िला है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली CH वसीम भट्ट साहब वो भी मौजूद हैं। आप मुकामी होके आप नारवाल को होम टाउन डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा घर है। आपने नो डाउट एजुकेशन में, हेल्थ में, कंस्ट्रक्शन में बड़े मामलात किए, बड़े काम किए हैं, दुनिया आपको एक रिगार्ड देती है। लेकिन यहाँ मसाइल क्या हैं? आज हम फ्लोर्स मिल्स की एसोसिएशन की तरफ आए हैं। चेयरमैन साहब की डिमांड्स हैं, ये बड़ी लीगल डिमांड्स हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिक के नुमाइंदा हैं, आपने फील्ड्स में निकलना होता है, पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, यही सियासत आपका मकसद है। और ये सियासत को आप सियासत नहीं समझते बल्कि खिदमत का जज्बा रखने का आप दावा करते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा कि करप्शन भी हुई, वो भी आपने रोकनी है। 20-22 अरब की करप्शन हुई आटे में। आटा सब स्टैंडर्ड जो है ना वो मार्केट्स में आया, वो भी आपने देखना है। आवाम जो है आटे की लाइनों में खड़ी होके कई बेचारे आटे का थैला हासिल करने के लिए लोग अपनी जानों की बाजी भी हार गए। मसाइल क्या हैं? नारवाल के मसाइल क्या है? नारवाल को क्यों उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो आटा, वो सब्सिडी, वो जो वीट है वो क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? सो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को ऑन करेंगे। प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली में हमारे 2 नारवाल के सपूत प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, वसीम भट्ट साहब या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फ्यूचर किसी भी इस इलाके के कैंडिडेट को जो है ना वो इज़्ज़त दे, तो उनका ये हक बनता है कि नारवाल की और इस पब्लिक की आवाम की आवाज़ जो है ना वो बने और इनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग 20 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।